हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में हर एक चीज़ आपको पढ़ाई है। आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, मैंने हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक पढ़ाए हैं और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब इस वीडियो में फंडामेंटल राइट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। पहले एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है। पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल नंबर 12 to 35 आता है। एंड ये कहाँ से कॉपी किया गया है, ये यूएसए से कॉपी किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पीपल। आर्टिकल नंबर 15, चलिए एक एक करके बताइए। आर्टिकल नंबर 15 किस चीज़ के लिए था? आर्टिकल नंबर 15 इसलिए था, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। इनके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी कल्चर को लेके, ना लैंग्वेजेस को लेके। आर्टिकल नंबर 15 हमारा ये बताता है। यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के राइट के बारे में है। आर्टिकल नंबर 17 क्या था हमारा, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी था। अनटचेबिलिटी ये हमारा क्या था, आर्टिकल नंबर 17 में था। आर्टिकल नंबर 21 में हमारा क्या था, मैंने एक केस भी इसके लिए आपको बताया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 1978 में हुआ था जो केस। तो ये किस लिए, आर्टिकल नंबर 21 इसलिए है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हमारे पर्सनल राइट को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो हमारी आर्टिकल नंबर 21 में है, लिबर्टी। तो हमारा यहाँ पे अरेस्टेड पर्सन पूछा था, तो ये किस आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल नंबर 22 हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैंने आपके लिए दो केसेस बताए थे, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ये दो केस मैंने आपको इसके लिए बताए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो एक बार मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये तो अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी मैंने बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यहाँ पे दो एक्ट होते थे, एक प्रिवेंटिव होता था, और एक क्या होते थे, प्यूनिटिव होते थे। प्रिवेंटिव था, एक प्यूनिटिव था। एक्ट अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट ट्रायल, मैंने बताया था प्रिवेंटिव में क्या होता है, विदाउट ट्रायल होता है, विदाउट ट्रायल। और प्यूनिटिव में क्या होता है, विथ ट्रायल। तो इसमें मैंने बताया था आपको थ्योरी क्लासेस में कि कितना टाइम दिया जाता है अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं। मैक्सिमम 2 से लेके मैंने 3 मंथ्स तक बताए थे, 3 मंथ तक बताया था। तो यहाँ पे 2 मंथ है, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। 3 मंथ्स के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम विदाउट ट्रायल किसी एक पर्सन को अगर हम रखते हैं तो वो 3 मंथ से ज़्यादा हम उस पर्सन को नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर। पहले आप जैसे वर्ड्स आते हैं, चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल में था, पहले आप इसको बताइए हमें। चाइल्ड लेबर का आर्टिकल नंबर क्या था, इसका आर्टिकल नंबर था आर्टिकल नंबर 23। दो आर्टिकल थे चाइल्ड लेबर के लिए, एंड आर्टिकल नंबर 24। 23 एंड 24 आर्टिकल नंबर था। 23 में क्या था कि हम फोर्सफुली किसी भी से काम नहीं करा सकते हैं, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, देवदासी सिस्टम मैंने बताया था आपको। ये सब चीज़ें हमारे चाइल्ड लेबर आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। तो वॉज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 दिसंबर 1996 एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मैंने आपको बताया था डबल जियोपार्डी मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन को एक ही चीज़ के लिए
एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकती है गवर्नमेंट। अगर कोई एक क्राइम कर रहा है तो उसकी सज़ा एक ही बार मिलेगी, ये कि नहीं उस क्राइम की सज़ा उसको फिर से मिलेगी। पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। ये किस आर्टिकल में था? आप बताइए इसका आर्टिकल नंबर कौन सा है? आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया था। आर्टिकल नंबर, चलिए ऑप्शन के पहले साथ हम ऑप्शन के साथ खेलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 आपको बताया था मैंने, राइट टू फ्रीडम, ये क्या था हमारा? आर्टिकल नंबर 19 था। आर्टिकल नंबर 20 क्या था? आर्टिकल नंबर 20 में ही था हमारा कि हम एक सेम ऑफेंस के लिए किसी भी पर्सन को हम एक बार से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते। तो हमारा आर्टिकल नंबर 20 ये हमारा करेक्ट आंसर है। आर्टिकल नंबर क्या था? अभी मैंने बताया था हमारी पर्सनल लिबर्टी। आप एक बार थ्योरी की क्लास देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ईजिली समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर 22 क्या था? इसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, आप बताइएगा आर्टिकल नंबर 22 क्या था। वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया आर्टिकल नंबर 22 क्या था। जो हमारा प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव था, ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 ही था। अभी मैंने बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप बताइएगा आर्टिकल नंबर 16 किस लिए था? एम्प्लॉयमेंट के लिए था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 क्या था? अभी मैंने बताया पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या होगा? आर्टिकल नंबर 26 किससे रिलेटेड था? ये आर्टिकल नंबर 26 रिलीजियस से रिलेटेड था। मैंने बताया था आप लोगों को आर्टिकल नंबर 26 से लेके 28 तक ये किससे रिलेटेड था? ये हमारा रिलीजियस से रिलेटेड था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। मैंने राइट टू एजुकेशन का आपको आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 21A। इसमें क्या था? राइट टू एजुकेशन था। और एक आर्टिकल नंबर बताया था 51A, इसमें क्या था? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ये चीज़ था। तो ये हमारा किस में आता है? राइट टू एजुकेशन हमारा क्या आता है? ऑब्वियसली सर ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फंडामेंटल के बाद DPSP, इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो फंडामेंटल राइट के अंदर ही हमारा राइट टू एजुकेशन आता है इन आर्टिकल नंबर 21A। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। जैसे कि आपको पता होगा हमारे फंडामेंटल राइट को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा। तो फंडामेंटल राइट को ही बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो फंडामेंटल राइट का पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 12 to 35 है। आई होप आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें यहीं पे ही रिवाइज होते जा रही होंगी और लर्न होते जा रही होंगी। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है? मैग्ना कार्टा ही को ही फंडामेंटल राइट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच फंडामेंटल राइट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इसको आपको बताया था थ्योरी वाले क्लासेस में, आर्टिकल नंबर 32। इसको क्या बोलते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 32 को। ये किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर ने। ये SSC रेलवे ये पूछ सकता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में भी हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, बहुत सी चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं। इनको भी मैं एक अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको यही टॉपिक क्लियर कर दूंगी। द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो आर्टिकल नंबर 19, 14 एंड 21। नेक्स्ट है हमारा द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट बट बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये हमारा क्या है? लीगल राइट है। ये हमारी फंडामेंटल राइट थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके थ्रू हमारा क्या हो गया था? ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ये हमारी क्या हो गई थी? लीगल राइट हो गई थी। इसका मैंने बताया था कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट एक्ट
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हमारी राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 86 अमेंडमेंट एक्ट मैंने ये बताया था आपको किसके लिए था, ये हमारा किसके लिए था, एजुकेशन के लिए था, एजुकेशन के लिए था। 42 अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 किससे रिलेटेड था? ये दो आर्टिकल रिलेटेड थे, माइनॉरिटीज से रिलेटेड थे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये किस में था, आर्टिकल नंबर 29 था और आर्टिकल नंबर 30 था। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, फोर्स लेबर के क्या आर्टिकल नंबर थे? फोर्स लेबर का आर्टिकल नंबर था आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 फोर्स लेबर के आर्टिकल थे। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ के आर्टिकल नंबर क्या थे? आर्टिकल नंबर 17 थे, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़। तो आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू वर्क, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आप पहले बताइए, इसका आर्टिकल नंबर अभी मैंने बताया था, आर्टिकल नंबर 26 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है। राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 19। राइट टू इक्वालिटी भी इसी आर्टिकल में आता है, तो राइट टू वर्क नहीं है। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इज नॉट अ, तो राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा द पंचायती राज सिस्टम, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। द पंचायती राज सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था पंचायत के लिए एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। इसको मैंने उसमें जिस वीडियो में मैंने पार्ट्स के बारे में बताया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में इसका मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसका आर्टिकल, इसका किस पार्ट में आएगा, 9, इसका म्यूनिसिपैलिटीज़ का 9A में आएगा, इसको मैंने बताया हुआ है। सॉरी 8 सेकेंड, ये 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय अ बर्थ, बाय अ डिसेंट, बाय अ रजिस्ट्रेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा B.R. अम्बेडकर हैज़ अ हार्ट एंड ऑफ द, अभी मैंने बताया सिंपल सा, आर्टिकल नंबर 32 इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी मैंने बताया था। आर्टिकल नंबर 21, 20, 22 अभी मैंने सब कुछ बता दिया है डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारी? यहाँ पे मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। तो इसका ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उसको आपको कवर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।